Now we will practice some question of set theory using Venn diagram. इसको करो तो क्वेश्चन नंबर 1 set following sets. First A B, second, ठीक है, थर्ड फोर्थ B union तो ये 4 प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है आपका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये आपका ये है, ये आपका बी। ठीक है, तो ये आपका ऐसे है, तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? ये कंप्लीमेंट बनाता हूं मैं सेट से, कल जैसे बताया था मैंने, ये हो गया ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब उसके बाद बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? ग्रीन ग्रीन कैसे बनाता हूँ? बी को छोड़कर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन यानी दोनों का कॉमन रीजन, तो जहां पर रेड और ग्रीन साथ में दिखेंगे, तो रेड और ग्रीन कहाँ साथ में दिख रहे हैं आपका? ये सारे पार्ट। तो यहाँ पर अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो ए बी और ये हो जाएगा आपका कोई डाउट है? उसी तरह
सेकंड वाला फिर सी का कॉम्प्लीमेंट डेट से ए को छोड़कर पूरा रीजन, ठीक है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर पूरा रीजन, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन कौन सा आएगा पार्ट, ये छोड़कर सारा पार्ट, यानी इसका डायग्राम यहाँ नीचे बनाओ तो आपको ऐसा दिखाई देगा। यानी ये वाला पार्ट छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये। कोई डाउट है? ये वाला देखते हैं। यहाँ ए बी सी तीन है, तो तीन का बनाओगे, एक ए लिया हूँ, बी सी, तो किसी को ए ले लो, किसी को बी ले लो, तो मान लो मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी ले लिया हूँ, तो जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको पहले देख लोगे, तो ई इंटरसेक्शन सॉरी ई यूनियन बी, तो ई यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा रीजन हो जाएगा। कोई डाउट है? और ई यूनियन सी क्या होगा, ये पूरा रीजन। अब उन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों का कॉमन रीजन, तो कौन सा होगा, जहाँ रेड और ग्रीन दोनों आपस में मिल रहे हैं, जहाँ रेड और ग्रीन दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, ये पूरा पार्ट, इसका जो फाइनल डायग्राम ये जो दिखेगा शेडेड रीजन यहाँ पर, फोर्थ वाला इसमें भी तीन है, तो यहाँ ए सी, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को दिखाता हूँ ग्रीन से, ई इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, ये पार्ट होगा, और उसके बाद क्या करना है, ई इंटरसेक्शन सी, ई इंटरसेक्शन सी ये पार्ट होगा, ठीक ठीक है। अब दोनों का यूनियन क्या होगा, कॉमन पार्ट
सबको लेना है, रेड ग्रीन और साथ में जो रेड और ग्रीन रहेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, पूरा कलर रीजन कौन सा दिख रहा है, यूनियन मैंने पूरा होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोई डाउट है तो पूछो। तो ऐसे करके आपको रीजन को सेट कर, कोई डाउट है किसी को, कृतिका? सौम्या? शिवम? अब देखो एक कुछ प्रॉब्लम है, प्रूफ दैट करके। ठीक है, प्रूफ दैट पहला है बी माइनस ए इक्वल टू ई कंप्लीमेंट माइनस बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये सबको प्रूव करने के लिए आपको कम से कम एक दो बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपको आइडिया नहीं होगा कैसे करना है। तो दो तीन प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, फिर कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, उसको सॉल्व करोगे, उसमें से बता दूंगा। तो ये आपका बी माइनस है, ए माइनस, ए डॉट बी। ठीक है, इसको हम लोग बेनेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो एक मेथड से बनाता हूँ, सिंपल मेथड से। मेथड वन, ठीक है। तो मेथड वन में क्या करेंगे हम लोग, जैसे बी माइनस ए को क्या लिख सकते हो आप, बी माइनस को लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। बी माइनस से क्या होता है, बी माइनस ये होता है ए को छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं बी में उसको बोलते हैं बी माइनस। ये लिख लिया हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ ए बी बाई यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हो जाएगा आपको। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ये है बी कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट क्या होता है आपका, वही होता है बिकॉज बी। ठीक हो गया, तो इसको ई इंटरसेक्शन बी डैश बी, इसको लिख सकता हूँ मैं ए माइनस बी। जो पहला लिखा हूँ बी माइनस को क्या लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन, इसी को रिवर्स कर दिया हूँ। तो रिवर्स कर दोगे तो बी माइनस ए लिख दूंगा। समझ में आया? इसी को मैं अगर मेथड्स टू वो ज्यादा समझ में आएगा। बिना डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ए बी, ठीक है। तो इसको दिखाता हूँ मैं बी माइनस, दोनों का शेडेड रीजन सेम आना चाहिए। इसको दिखाता हूँ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए मतलब ई को छोड़कर बाकी जो बचेगा बी में, यानी कौन सा हो जाएगा आपका ये पार्ट, बी का जो था पूरा उसमें से ए को हटा दो तो बच्चा सिर्फ बी में। ये क्लियर है कि नहीं है?
ई, ठीक है। तो ई कम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पर? ई कम्प्लीमेंट होगा, उसको रेट से दिखाता हूँ, ई को छोड़कर एंड अदर बी कम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर तो यहाँ पर ई कम्प्लीमेंट माइनस बी, मतलब ई वाले पार्ट में ये डैश तो रेड वाला है, उसमें बी को हटा देना है, यानी कॉमन रीजन को दोनों को हटा देना है। तो कॉमन रीजन कहाँ है आपका? जहाँ रेड और ग्रीन है, जहाँ रेड और ग्रीन है उसे हटा देना है। तो बचेगा क्या सिर्फ आपका रेड वाला पार्ट। यहाँ पर देखो, जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट में से रेड और ग्रीन पार्ट को हटा देना है। माइनस का मतलब तो ही होता है ना, ये जो सिंबल है माइनस का मतलब यहाँ पर सेट में ही होता है। यहाँ पर ये डैश का मतलब रेड वाला हो गया और बी डैश का मतलब ग्रीन वाला हो गया। तो ए डैश माइनस बी डैश का मतलब हो गया यहाँ पर रेड में से सारे ग्रीन पार्ट को हटा देना है, जहाँ रेड और ग्रीन दोनों कॉमन रहे। तो कौन सा पार्ट बचेगा यहाँ पर? सिर्फ ये पार्ट बचेगा आपका रेड वाला। हो गया। तो दोनों का सेडेड रीजन क्या हो गया? सेम हो गया। अब देखो, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये जो फार्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा, उसको भी बिना डायग्राम से देख लें यहाँ पर। तो यहाँ पर ए बी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ए को मैं दिखाता हूँ रेड वाले पार्ट से कंप्लीमेंट। एक मिनट, ये अंदर में नहीं, ये ठीक है। ये हो गया। अब ये कंप्लीमेंट अपने को मिल गया ला, ठीक है। अब बी के साथ उसका इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा? बी तो आपका ये वाला है, तो कॉमन रीजन हो गया आपका ये। तो ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन ए। तो दोनों का सेडेड रीजन सेम। तो ए माइनस बी को, बी माइनस को क्या लिख सकते हो आप? बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। कोई डाउट है? तो ये सब प्रूव करने के लिए कुछ रिजल्ट को आपको स्टेप से दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन और देता हूँ, इसको आप बना के रखोगे। इफ ए 5 so that A is the subset of B. Let A and B two sets prove that if and only if
तो ई है। ठीक है, तो कल कुछ रिजल्ट दिखा दूंगा, तो कैसा ये सब चीजें डायरेक्ट कैसे यूज करोगे तो उसको दिमाग में रखोगे, अब प्रैक्टिस करने से आपका होगा। तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है जो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और बाकी ये सबको बना के रखोगे। कोई डाउट है?